अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आज हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं एक्चुअल FOH के साथ या एब्सोल्यूट FOH के साथ। दो किस्म का FOH होता है। हमने पिछला एक जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टॉपिक पढ़ा था, जो क्वेश्चन किया था, उसमें जो गिवन था वो अप्लाइड FOH था, जो परसेंटेज या रेट गिवन होता था। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक रेट गिवन था, कह रहा था अप्लाइड FOH जो है वो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितने % लोगे वो अप्लाइड FOH आ जाएगा। तो एक होता है एक्चुअल FOH। एक्चुअल FOH में एक्चुअल फिगर्स गिवन होते हैं कि मशीनरी की ये वैल्यू लगी है, डेप्रिसिएशन ये आई है, ये हुआ है, फलां हुआ है। वो एक्यूरेट एक्चुअल अमाउंट्स या एब्सोल्यूट अमाउंट तमाम अखराजात की गिवन होती है। तो जो FOH आपके पास एक्चुअल वैल्यू में लिखा होता है कि हीट कितनी लगी है, पावर कितनी लगी है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, डेप्रिसिएशन कितनी आई है, तो जो एक्चुअल फिगर लिखे हुए होते हैं आपके पास वो आपका कहलाता है एक्चुअल FOH। तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक्चुअल FOH के साथ है। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। क्रीम केमिकल सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर। सेल्स हमारे पास दी हुई है 6,30,000 रुपये की। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल 1 जनवरी का 23,000 का। वर्क इन प्रोसेस 1 जनवरी ओपनिंग 22,000 भी गिवन है। और जनाब फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 1 जनवरी की 1,04,000 है। परचेजेस आपके पास गिवन है जनाब 1,80,000 रुपये की। परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस परचेजेस में से लेस होंगे, वो भी हमारे पास गिवन है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास 70,000 की है, जो ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद पावर, हीट एंड लाइट, इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, टूल्स एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर एंड फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जनाब पावर, हीट एंड लाइट से लेकर मिसलेनियस तक सारे के सारे एक्चुअल FOH हैं, मतलब कि जो फैक्ट्री के अंदर अखराजात आए हैं उन सारों की तफसील गिवन है। उसके बाद जनाब रॉ मटेरियल एंडिंग गिवन है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी गिवन है और फिनिश गुड्स एंडिंग भी गिवन है 97,700 का। नीचे कह रहा है अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेल है। सेल हमारे पास जो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर पहले लिखी हुई थी उसका 10% सेलिंग एक्सपेंस है और 5% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। रिक्वायरमेंट मांग रहा है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो हमसे मांग रहा है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाएं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर इनकम स्टेटमेंट तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है उसको आपने इधर लिखेंगे। इसमें आप परचेजेस रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 का, वो लिखें। परचेजेस रिटर्न इसमें से माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और भी माइनस करनी है। अगर आप एक्चुअल FOH की लिस्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कि जो हमारा मटेरियल होता है ना वो भी कंज्यूम हुआ है, कि टोटल मटेरियल जो था उसमें से कुछ कंज्यूम होकर कम हो गया है, तो वो भी हम यहाँ से 6,800 माइनस कर देंगे। मतलब 1,80,000 में से ये दोनों वैल्यूज माइनस करेंगे तो नेट परचेजेस आ जाएंगी। ये आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसके अंदर स्टूडेंट उसी फॉर्मेट में, क्योंकि हमें फॉर्मेट याद है तो उसी फॉर्मेट में सारी चीजें लिखनी है। एंडिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में आपको 34,000 का गिवन है, वो आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। इसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन में दी हुई है 70,000 की, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है तो आपके पास आंसर आ जाता है जनाब प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है, जैसे मैंने बताया आपको एक्चुअल FOH की एक पूरी लिस्ट गिवन है, तो उसको हम सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग दे देंगे और जितनी चीजें हैं पावर, हीट, लाइट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इनडायरेक्ट मटेरियल, वो जो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे लिखा था उसको भी हमने यहाँ पे दोबारा लिखना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो वो आपने यहाँ पे लिखना टूल्स एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसका जो सम करेंगे वो टोटल हमारे पास FOH कहलाएगा ये वाला 37,000
500 रुपया, ये टोटल FOH आ जाएगा। अब आप प्राइम कॉस्ट में FOH ऐड करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक, जो आंसर आ जाएगा टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऐड कर देंगे तो आपके पास उसी फॉर्मेट के मुताबिक जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने फॉर्मेट नहीं सीखा हुआ या आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्रोफार्मा नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो वीडियो जो हमारा पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लेक्चर था या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीखी थी, तो वो लेक्चर जरूर देखें। अगर वो लेक्चर आपको क्लियर हो गया तो आपको तब इस क्वेश्चन की समझ आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, वो आप इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन के अंदर एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी गिवन है, वो आप लेस कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये थोड़ा सा इधर इस लाइन से हट गया था तो मैंने लाइन लगा दी कि ये आंसर है। उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स क्वेश्चन में गिवन है 1,04,000 की ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ये आंसर हमारा आता है 3,62,700। इसमें से लेस कर देनी है एंडिंग फिनिश गुड्स 97,700 की, तो आंसर आपके पास आ जाता है जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,65,000, 2,65,000। तो ये हमारा आंसर निकल आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का स्टूडेंट्स जर्नल सा फॉर्मेट है। इनकम स्टेटमेंट बहुत आसान होती है। सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं। सेल क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन थी 6,30,000 की, इसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर यहाँ पे निकला था, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर जो निकला था, इसको आपने इसमें से लेस कर देना है तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद आपने इसमें से माइनस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फैक्ट्री के अलावा एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब कि फैक्ट्री के अंदर के एक्सपेंसेस नहीं है। ये आपके फैक्ट्री से बाहर जो आपका ऑफिस होता है, जिधर आप एडमिनिस्ट्रेशन आपकी काम कर रही होती है, उन चीज़ों को सेल करने के लिए एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये सारे के सारे बिजनेस को जो ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं उनको कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये फैक्ट्री के बाहर के एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो सेलिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने लिख देना है ये, और एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है सेलिंग कह रहा है 10% ऑफ सेल, तो जो सेल थी उसका 10% ले लिया। एडमिन एक्सपेंस कह रहा है 5% ऑफ सेल, जो सेल गिवन थी उसका आपने 5% ले लिया। इन दोनों का टोटल किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके पास बन जाएंगे 94,500 के। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी पुश करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको आने वाली मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।